हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मिशन गुरु। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के लेसन प्लान के बारे में। जो बीएड, बीएसटीसी और जितने भी टीचिंग लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें प्रशिक्षण के दौरान उनको ये उनकी लेसन प्लान डायरियों में कंप्लीट करने के लिए दिए जाते हैं। तो आप यदि इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे होगा क्या कि आपको जो है लेसन प्लान से रिलेटेड जानकारियाँ भी मिलती रहेगी। नए लेसन प्लान जो है मैं अपडेट करता रहता हूँ, वो भी आप तक जो है पहुँचते रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है इसमें जो आपको दिया जाता है ये 6 चीज़ें हैं जो आप जानते होंगे, जिसमें पहली डेट होती है, उस सब्जेक्ट होता है, पीरियड होता है, क्लास होती है, टॉपिक होता है और टाइम ड्यूरेशन होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज़ें आप फिल कर लेते हैं। उसके बाद में 6 पॉइंट होते हैं जिसमें एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंजेस, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ इसको। एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंजेस यानी कि उपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उद्देश्य। ये जैसे हिंदी का पैटर्न होता है उसी तरह से इंग्लिश का भी पैटर्न होता है, कुछ डिफरेंट होता है और वो डिफरेंट हम आपको इसमें बताएंगे। तो इसके 6 पॉइंट होते हैं, 6 इसके बिंदु होते हैं, जिसमें पहला होता है कोश नॉलेज होता है, और दूसरा होता है कॉम्प्रहेंसिव होता है। नॉलेज में आपको ये कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती है, जिसमें जैसे आप देख सकते हैं द स्टूडेंट विल बी एबल टू यू नो अबाउट द चित्तौड़गढ़ फोर्ट। जैसे मैंने ऊपर लिया था, चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो है वो मेरा टॉपिक था। ठीक है, वो मेरा शिक्षण बिंदु था। तो इसमें आप देख लेना, ये 2 बिंदु इसमें डालने पड़ते हैं। ठीक है, मैं पूरा पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। उसके बाद में दूसरा जो होता है वो कॉम्प्रहेंसिव होता है, इसमें ये 2 शिक्षण बिंदु होते हैं। तीसरा होता है इसमें एप्लीकेशंस होता है। चौथा होता है इसमें स्किल होता है, स्किल मतलब कौशल होता है। ठीक है, कौशल के कुछ बिंदु हम देख लेते हैं, जिसमें ये कह रहा है कि दे विल बी एबल इंक्रीज इंटरेस्ट अबाउट द चित्तौड़गढ़ फोर्ट एंड दे विल बी एबल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन सिंपल। तो ये कुछ बिंदु होते हैं, आप इनको देख लेना। ठीक है, उसके बाद में 5वां जो पॉइंट होता है वो होता है इंटरेस्ट, और छठा होता है एटीट्यूड। तो इस तरह से हमने जो है जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंजेस है उसके 6 बिंदु जो है हमने पूरे किए हैं। ठीक है, अब आगे क्या चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। आगे हमारे पास आ जाता है जो असेसरी मटेरियल होता है, वो इसमें आ जाते हैं। असेसरी मटेरियल क्या होते हैं? असेसरी मटेरियल का मतलब होता है सहायक सामग्री। जो शिक्षण के जो दौरान जो सहायक सामग्री होती है उसे हम कहते हैं असेसरी मटेरियल। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, जैसे आप चौक है, डस्टर है, पॉइंटर है, ब्लैक बोर्ड है, रूलर बोर्ड है, बुक्स है, इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में मेथड में आप जब शिक्षण करा रहे होते हैं उसमें किस शिक्षण विधि का आप प्रयोग करेंगे, तो उसमें आप देखना आंसर विधि है, एक्सप्लेन विधि है, क्वेश्चन आंसर विधि है ना, बहुत सारी विधियां हैं, मैंने कुछ लिखी हुई यहाँ पर। प्रीवियस नॉलेज यानी कि पूर्व ज्ञान होता है। पूर्व ज्ञान में आप जानते होंगे, जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना कि विद्यार्थी जो है वो उपयुक्त शिक्षण के बारे में सामान्य जानकारी रखता है, बेसिक नॉलेज रखता है, या जो शिक्षण है जैसे चित्तौड़गढ़ फोर्ट है इसमें बेसिक नॉलेज रखता है या जनरल नॉलेज रखता है। कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं, जिसमें यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन क्वेश्चन के बारे में देखा है। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन यानी कि ये आपको 5 क्वेश्चन इसमें डालने पड़ते हैं। प्रस्तावना प्रश्न ही जिसको हम कहते हैं, प्रस्तावना प्रश्न, तो ये आप जानते होंगे, जैसे मैंने बनाए हैं। प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं उसमें क्रम का होना बहुत ज़रूरी है ना, जिसमें व्हाट इज़ नेम योर कंट्री, आपके देश का क्या नाम है? मेरे देश का नाम इंडिया है। फिर हमने इंडिया से शुरू किया है कि इंडिया में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो राजस्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर अगला क्वेश्चन बनाया है कि राजस्थान में जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो चित्तौड़गढ़ में होता है ना। चित्तौड़गढ़ मोर का निर्माण, ऐसे कुछ करके मैंने बनाया है, तो आप इनको देख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है इसका और अपनी डायरी में उतारने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिल रहा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब तो करना बनता है दोस्तों।
उसके बाद में आपको स्टेटमेंट एम यानी उद्देश्य कथन लिखना होता है कि उद्देश्य कथन में वी विल स्टडी अबाउट द चित्तौड़गढ़ पोर्ट, हम चित्तौड़गढ़ के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कथन आपको लिखना होता है। उसके बाद में आप टीचिंग पॉइंट डाल लेना, जिसमें पहला होता है मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग में ये आपको उतारना होता है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट केयरफुली दिस लेसन, ये कुछ इंडिकेशन होते हैं जो स्टूडेंट एक्टिविटी। इसमें क्या है कि मॉडल रीडिंग में ये होता है कि अध्यापक किसी विषय को पढ़ता है और वो निर्देश देता है छात्रों को कि आप इनका पालन करें, बस कुछ नहीं है इसमें, इतना है। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडल रीडिंग के अलावा अब आता है इंटरेस्टिंग रीडिंग, सॉरी इंटेंशन रीडिंग। इंटेंशन रीडिंग जो ध्यानपूर्वक रीडिंग होती है, जिसमें कहा गया है कि द पीपुल टीचिंग विल बी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट रीडिंग द पैसेज। जब छात्र जो है उस अध्याय को पढ़ेगा, पहले शिक्षक ने पढ़ लिया फिर छात्र पढ़ेगा, तो वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे या ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद में कुछ और हैं जिसमें प्रोनाउंसिएशन स्किल है, जिसमें स्वरों का उच्चारण किया जाता है। कुछ मैंने यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ऐसे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, तो ये भी आपको बनाने होते हैं। हम एक बार इनको देख लेते हैं। ये कुछ वर्ड है, इनके मीनिंग है, टेक्निक्स है और यूजेस है। जैसे कि कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का मतलब हिंदी का अर्थ निर्माण होता है, और इसका या तो आप सिनोनिम लिख सकते हैं, एंटोनिम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं कि आपने इसमें किस तरह की टेक्निक्स यूज़ की है। तो इसका मैंने सिनोनिम्स लिख लिया। बिल्ड, बिल्ड का मतलब भी निर्माण होता है, कंस्ट्रक्ट का मतलब भी निर्माण होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने इसमें देखी है। इसी तरह से ये भी वर्ड है, इनको आप देख लेना। अगला मैं देख लेता हूँ कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन। कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन उसके बाद में आपको बनाने पड़ते हैं। पांचवा जो पॉइंट है उसमें आपको कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन बनाने होते हैं, और उनकी संख्या जो होती है 1 2 3 4, मैंने 4 बनाई है ना। तो आप देख लेना कि आपको कितने बनाने के लिए कही गई है। तो मैंने बेसिकली 4 बनाई है, तो इसको भी आप देख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है इस साइट में जो ये देख रहे हैं, इसमें सहायक जो सामग्री होती है वो हमें लगानी होती है। चाहे आप एड्स लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे ब्लैकबोर्ड का प्रयोग किया है। एक्सप्लेन में आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, जिसमें पूरा जो पार्ट है जहाँ से भी, जैसे कि मैंने चित्तौड़गढ़ पोर्ट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर तो सिंपल सा इतना लिखा हुआ है जो टीचर एक्टिविटी है, कि इसमें जो अध्यापक जो है उसको एक्सप्लेन करेगा जब पार्ट पूरा हो चुका होता है, तब उसका सारांश प्रस्तुत करेगा इसमें, है ना। तो इसमें थोड़ा बहुत चिपका देना, आप लगा देना। कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। ये सेंट्रल आइडिया क्वेश्चन है, मतलब जो बच्चे के दिमाग में कुछ होते हैं। वेयर इज़ द चित्तौड़गढ़ पोर्ट लोकेट, चित्तौड़गढ़ कहाँ पर स्थित है, तो वो है राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ पोर्ट है। वेयर इज़ द चंबल रिवर। तो ये बेसिकली सेंट्रल आइडिया क्वेश्चन होते हैं, जो इससे संबंधित हमें बच्चों को पूछने होते हैं, ठीक है, जब पार्ट पूरा हो चुका होता है। समरी में आपको लिखना पड़ेगा, समरी में जो उसका सारांश है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। मैंने नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आपको समरी लिखनी है। समरी की मैं बता देता हूँ लिमिट, इसमें ज़्यादा नहीं, 4-5 लाइन में लिख लेना है, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर इस तरह से हम करेंगे तो। उसके अलावा ये क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन के बारे में हम बेसिकली चीज़ें देख लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, जिसमें आपने ए है, बी है, सी है, इस तरह के ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो है वो फिल येस या नो, इसमें इसको देना पड़ता है। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक वाले भी होते हैं, जो मैंने नहीं डाले हैं, इसमें आप डाल देना। इसके अलावा ये अति लघुतात्मक प्रश्न है, जो बहुत छोटे यानी कि 1 या 2 वाक्य होते हैं, लाइनें होती हैं, उसमें देने होते हैं। उसके अलावा लघुतात्मक प्रश्न होते हैं जो 2-3 लाइनों में होते हैं, और निबंधात्मक प्रश्न होते हैं जो आप 5 या 6 लाइन में दे सकते हैं। इससे बड़े भी दे सकते हैं, लेकिन लेसन काफ़ी बड़ा हो जाएगा उससे। तो इस तरह से हमारा ये लेसन था, जिसमें हमने जो है आसानी से जो है इंग्लिश के लेसन को कवर किया है। आई होप को ये लेसन आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ही ऐसे ही लेसन प्लान को लेकर।